चित्तौड़गढ़ की धरा पर आज चतुर्विध धर्म संघ है, वह इंतजार कर रहा है पाटन शहर गुजरात की राजधानी से आगे बढ़ते हुए उन कदमों का जो हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा पर एक नए इतिहास का सृजन करने वाले थे। देवभद्राचार्य मुनि सोमचंद्र की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। देवभद्राचार्य पूरे धर्म संघ को अपने महावीर चैतन्य के अंदर उपस्थित रहने का संकेत करना प्रारंभ करवाते हैं। जब देवभद्राचार्य का संकेत है श्रावक समाज के पास में पहुंचता है, कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ होता है। पूरा श्रावक समाज है अपने चरणों को महावीर चैतन्य की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते पूरा उपाश्रय है वह श्रावक और श्राविका समाज से भरा हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। देवभद्राचार्य ने श्रावक समाज को संबोधित करते हुए कहा, देखो अपने जीवन में यह दुर्लभ से दुर्लभ क्षण है वह आ रहा है। इसका हमारे को किस तरह से अपने जीवन के लिए उपयोग करके एक नया कार्य संपादित करना है, इस ओर अपने को चिंतन करना प्रारंभ करना है। सभी ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ निवेदन प्रस्तुत किया, गुरुदेव हमने तो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। चित्रकूट का यह श्रावक समाज है, पूरा संघ है, वह आपके चरणों में समर्पित है। जो भी आप आज्ञा निर्देश उपदेश संदेश प्रदान करवाएंगे, तहे दिल से हम सभी आपकी बात को स्वीकार करेंगे। जब श्रावक समाज का इतना बड़ा समर्पण भाव देखते हैं, तब अपने आप ही देवभद्राचार्य है और ज़्यादा मन के अंदर प्रसन्नता के साथ अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवभद्राचार्य ने सभी को सावधान करते हुए कहा, देखो अब जो अपने सामने समय आ रहा है वह समय आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है, यह समय है जागृति का समय। हमारे को जागृत होकर सारे दायित्व कर्तव्य का निर्वहन करना प्रारंभ कर देना है। श्रावक समाज ने फिर विनम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु हमारे लिए सबसे पहला कौन सा कार्य करनी है वह आप हमारे को निर्देश प्रदान करवाएं। देवभद्राचार्य ने कहा, श्रावकों हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य है यह बन रहा है, हमने यहाँ पर बहुत सारे महात्माओं को संतों को उपाध्यायों को यहाँ पर आने के लिए आग्रह भरा निवेदन किया है। सबसे ज़्यादा आग्रह हमने गुजरात प्रदेश की राजधानी पाटन शहर में विराजमान प्रज्ञा शिखर ज्ञान के भंडार मुनि सोमचंद्र को ससंग निवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने हमारे निवेदन को आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया है। हमारा मान और सम्मान बढ़ाने के लिए द्रुत गति के साथ चित्तौड़गढ़ की धरा में प्रवेश करने वाले हैं। हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य बनता है, हम पूरे संघ के साथ आगे जाकर उनकी अगुवानी करके अपना फर्ज है वह अदा करने का प्रयास करें। ये हमारा पहला कार्य और कर्तव्य बनता है। जब देवभद्राचार्य अपनी बात श्रावक समाज के सामने
खुले रूप से अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। सारा श्रावक समाज विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर देवभद्राचार्य की उस बात को स्वीकार करने में कोई प्रकार का ननुनत्य नहीं दिखाते हैं। एक स्वर के अंदर निवेदन करते हैं, प्रभु आप आदेश फरमाओ, अपने को अगवानी करने के लिए कब चलना है, कितने बजे चलना है। हम सब आपके साथ में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जब आप सम्मान करोगे हम भी बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करके और गाजे बाजे के साथ वर्धापन करवाते हुए चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवेश करवाएंगे। हमारे जीवन का यह दुर्लभ क्षण है, वह हमारे लिए और ज़्यादा हमारे को ऊर्जावान बनाना प्रारंभ करेगा। इस तरह की भावना जब श्रावक समाज प्रस्तुत करता है तब देवभद्राचार्य ने कहा, देखो आज शनिवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कोई भी कार्य में स्थापित करते हैं वह कार्य बहुत ही ज़्यादा सहजता के साथ, सरलता के साथ, सुगमता के साथ परिपूर्ण सानंद संपन्न होता है। मेरी इच्छा है आप सब लोगों का मन हो, आप सब लोग तैयार हो तो अपन इसी समय अपने कदमों को आगे बढ़ाकर मुनि सोमचंद्र क्षय संघ के साथ के अंदर पधार रहे हैं। उनका गांव बाहर पहुंचकर आदर सत्कार और सम्मान है यह करके वर्धापन के साथ अपने महावीर चैतन्य में उनका हम प्रवेश करवाएं। श्रावक समाज हर्ष विभोर बन जाता है, निवेदन करता है, प्रभु हम तो कमर कसकर तैयार खड़े हैं, केवल आपका ही इंतजार है। कब आप अपने कदमों को गतिशील बनाते हैं और हमारे हजारों हजारों कदम हैं, आपके कदमों के साथ के अंदर कदम ताल करते हुए सही दिशा की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो, केवल आपका ही हमारे को इंतजार है। श्रावक समाज का यह समर्पण विनय पूर्वक निवेदन देवभद्राचार्य को जागृत अवस्था में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय नजर आना प्रारंभ हो जाता है। देवभद्राचार्य अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर देती हैं, जिस गुरु ने महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने का आदेश और निर्देश प्रदान किया था। उस गुरु को सबसे पहले याद करते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए अब अपने कदमों को गतिशील बना रहा हूँ। अब मेरे इन चरणों के अंदर नई ताकत, नई शक्ति है, इसका संचार करना ये आपके हाथ में रहेगा। मेरे को विश्वास है आप मेरे को शक्ति प्रदान करेंगे और मैं भक्ति के द्वारा मुनि सोमचंद्र को रिझाकर इस धरा पर प्रवेश कराऊंगा और जो आपने संकल्प अभिव्यक्त किया है उसके अनुसार कार्य को गतिशील बनाकर संपादित करने में अपनी पूर्ण शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ करूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सर्वोत्तम आशीर्वाद होगा। गुरु का स्मरण करने के पश्चात देवभद्राचार्य चारों तरफ अपने शिष्य मंडली को निहारना प्रारंभ कर देती हैं। सारा शिष्य समुदाय है सामने आकर खड़ा हो जाता है, साध्वी समाज है वह भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। देवभद्राचार्य ने चतुर्विध धर्म संघ की तरफ एक बार अपनी नज़र पसार कर देखने का प्रयास किया और कहा, तुम सब लोग करबद्ध रूप से तैयार हो सोमचंद्र मुनि की अगवानी करने के लिए। चतुर्विध संघ ने जब सहर्ष स्वीकृति प्रदान की तब अपने आप ही देवभद्राचार्य अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मुनि
सोमचंद्र की अगवानी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है, हजारों कदम अपने आप ही उसका साथ देना प्रारंभ कर देते हैं। चित्तौड़गढ़ के धरा पर नए इतिहास का सृजन करने के लिए आचार्य भूपेंद्र।